नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 18 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के 40 में से 40 प्रश्नों की हूबहू सेम प्रश्नों की वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूं। और ये सारे 40 के 40 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो जिनका भी आगामी एग्ज़ाम है वो लोग इन प्रश्नों को देखकर अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे अपने प्रश्नों को बार बार रिपीट भी करता है, तो इससे कई प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, पीपल्स प्लान का सूत्रपात किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने पीपल्स प्लान का सूत्रपात किया था और इसका सूत्रपात हुआ था 1945 में। किसके? पीपल्स प्लान का। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? तो ये बुक है युवराज सिंह के द्वारा लिखी पुस्तक। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सा अरब सागर के समांतर है? तो कोंकण रेलवे जो है अरब सागर के समांतर रेलवे है। ठीक है। कौन सा? कोंकण रेलवे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा का फुल फॉर्म क्या है? तो दिशा का फुल फॉर्म जो है डिजिटल साक्षरता अभियान है, दिशा का फुल फॉर्म। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, गर्म दल व नरम दल की एकीकरण में 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो 1916 में लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और यह हुआ था अप्रैल 1917 में। कहाँ से शुरू किए थे? बिहार से शुरू किए थे। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था गांधी जी ने? तो नील की खेती जो अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों से कराते थे उसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है? तो जो संयुक्त राष्ट्र की यूएनईपी जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो संस्था है, ये जो है पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है और इसकी जो स्थापना हुई थी जून 5 को 1972 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी जो कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप में है, नैरोबी के केन्या के नैरोबी में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कूना किस देश की मुद्रा है? तो कूना है क्रोएशिया की मुद्रा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई थी जिसमें अकाउंट, बीमा, पेंशन, क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को हुई थी। आप लोग डेट भी ज़रूर लिख लीजिए क्योंकि डेट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है, राज्यसभा व लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाना हो या फिर इसको स्थगित करना हो वो राष्ट्रपति के पास है और ये आर्टिकल 108 के तहत इनको ये शक्ति प्रदान है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? बहुत से लोग इसको शाहजहां मार दिए होंगे दिल्ली के लाल किले से, लेकिन जो आगरा का किला है उसे ही लाल किला कहा जाता है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था 1565 से 73 के बीच और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में इसे दर्ज किया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बाईचुंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक मसाल में रिले में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया था? तो आपको बताना है, बाईचुंग भूटिया जो एक फुटबॉल खिलाड़ी है, इन्होंने 2008 में ओलंपिक मसाल में रिले में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया था? क्योंकि तिब्बतियों के सद्भावना के लिए इन्होंने क्या किया था, 2008 के ओलंपिक मसाल को लेने से इनकार कर दिया था। और 2008 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था चीन के बीजिंग में। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक रेलवे लाइन। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था,
मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से भोर घाट जोड़ता है, ठीक है। कौन सा जोड़ता है? भोर घाट, ठीक है। 2 घाट और होते हैं, एक पाल घाट, एक होता है भोर घाट, एक घाट और होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसको मैं बता दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग बताइए कौन सा घाट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, द्वितीय परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो जो द्वितीय परमाणु परीक्षण भारत का हुआ था वो पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला भी पोखरण में ही हुआ था, जो कि हुआ था 1974 में, ठीक है। जो पहला हुआ था वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, और जो दूसरा हुआ था वो अटल बिहारी के शासनकाल में हुआ था। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 19 मई को हुआ था, ठीक है। 19 मई 1974 को हुआ था। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था इसमें 2 दिन हुए थे। कौन कौन? एक 11 मई को, एक 13 मई को हुआ था। एक 11 मई, एक 13 मई 1998 को हुआ था, ठीक है। आप लोग डेट भी याद कर लीजिए, क्योंकि डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपसे पूछा था, हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र है? तो बैल का चित्र है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर प्राप्त हुई हैं उस पर बैल का चित्र है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से DRDO जो थी ये भारतीय संस्था है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 को हुई है, ठीक है, DRDO के। और इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह किसने विकसित किया है? तो इसरो ने विकसित किया है, ठीक है। और इसरो का स्थापना कब हुई है? 1969 को हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न आपसे पूछा था, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगर आपसे यही पूछता है दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो उसे हाइपर मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? अवतल लेंस का। जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा सूखा हो जाएगा। वनों का जो घटना है क्या कारण है? सूखे का कारण है, ठीक है। जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो जनसंख्या वृद्धि ये सब भी कारण आते हैं, जंगलों की आग लगना भी एक वनोन्मूलन का कारण है, लेकिन जो ऑप्शन दिया था उसमें सूखा सही था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है? तो हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं, यह पक्षी क्या होता है? पीछे की ओर उड़ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इस नारे को दिया था, करो या मरो का, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 2018 के अनुसार प्रथम स्थान पर सऊदी अरब था तेल उत्पादक देशों में, द्वितीय स्थान पर कौन था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रूस है, ठीक है। आपसे 2020 का पूछता है तो आपका USA हो जाएगा, 2020 में, ठीक है। अगले प्रश्न आपसे पूछा था, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जो प्रशासनिक असुविधा थी इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया था लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा स्थानीय निकाय नहीं है? तो उसमें जो ऑप्शन थे विकास प्राधिकरण, ये स्थानीय निकाय नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा इरेस्टोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? तो उसमें कई ऑप्शन दिए गए थे, उसमें सब आपको मतलब मैचिंग करा के मिलाना था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भोजन पाचन का जो सही क्रम है, पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद उत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो लैंगिक असमानता है उसको बराबर करना, और जो हमारे देश का जो सेक्स रेशियो है जो इक्वल नहीं है उसको बराबर करना, ठीक है।
और इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को हुई थी हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय संसद में कार्य करना कब प्रारंभ किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा था। तो 13 मई 1952 को भारतीय संसद ने कार्य करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जो मेमोरी थी उसमें वो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED ब्राज़ील में किस वर्ष हुआ था? तो इसे हम लोग अर्थ सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुआ था 3 से 14 जून 1992 को। इसका नाम एजेंडा 21 रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति लोकसभा में 2 समुदाय को मनोनीत कर सकता था, लेकिन इसे 2020 में इस पद को हटा दिया गया है संविधान संशोधन 104वें के तहत। अब राष्ट्रपति जो है न लोकसभा न राज्यसभा में किसी भी आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कौन सा संविधान संशोधन है? 104वां। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था निम्न में से गोल्डन ट्रायंगल किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, इसका हो जाएगा सही जवाब। जो लखनऊ है ये गोल्डन ट्रायंगल शहर को नहीं जोड़ता है, जबकि जयपुर, आगरा एवं दिल्ली जो है गोल्डन ट्रायंगल के शहरों में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कंप्यूटर का कौन सा वायरस नहीं है? यहाँ का होना चाहिए था कंप्यूटर का कौन सा वायरस नहीं है? तो जो पाइथन है ये कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ना कि एक वायरस है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था हरे पौधे की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन था जिसका जवाब था स्वपोषी। ठीक है, क्या जवाब था? स्वपोषी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी अस्तित्व में है उसका नाम क्या है? तो PNB है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 को हुई थी। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न था, यहाँ से हमारे 40 प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं। कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो प्रिंटर जो है उसमें कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा भी था। ठीक है।